हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी के सबसे बेहतरीन चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 25। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, इश्यू ऑफ शेयर एट पार, एट प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉर फीचर, रीइश्यू। उसके बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कवर किए। देन बच्चों हमने कवर किया ओवर सब्सक्रिप्शन का बेसिक 4 वीडियो में, 13, 14, 15, 16, 17 वीडियो में बच्चों को मैंने पूरी रिवीजन करवाई सारी, पार, प्रीमियम, एरियर, एडवांस, फॉर फीचर, रीइश्यू। देन उसके बाद से हम लोग नॉन स्टॉप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रोडाटा की। 37, 8 क्वेश्चन, 39, 40, 41, 42, 43। आज की क्लास में बच्चों हम लोग 44 क्वेश्चन कवर करेंगे। प्रोडाटा के क्वेश्चन होगा हमारे आज की क्लास में भी। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। बच्चों ये होती है हमारी बेसिक एंट्री। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर ड्यू की एंट्री पहले आती है अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 44। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर। इशूड वाली फिगर होती है बच्चों अलॉटेड शेयर्स वाली, ऑफ ₹10 ईच। तो ऑफ रुपीज क्या होता है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, एट ए प्रीमियम ऑफ 2.5। तो 10 वाला शेयर हम 2.5 का दे रहे हैं प्रीमियम पर, तो इश्यू प्राइस हो जाएगा 12.5 रुपीज। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 4.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर ये ना भी लिखा होता तो भी साइलेंट पे हम प्रीमियम कहां मानते हैं, अलॉटमेंट पे जी। एंड ऑन कॉल ₹6 पर शेयर जी। पहले यहां तक देखते हैं हम लोग एक बार। 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन 2 रुपए की, अलॉटमेंट 4.5, इसमें 2.5 रुपए का प्रीमियम है। तो 2 रुपए कहां पे आ जाएंगे बच्चों, कैपिटल में। कॉल कितने की है, 6 और 6। ये वाला लेफ्ट वाला कॉलम कौन सा होता है, कैपिटल का होता है, और राइट वाला प्रीमियम का होता है जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक आगे देखिए जी। 6, 2, 8 से 12.5। Owing to heavy subscription on the allotment was made on pro rata basis as follow. Allotment were made on the following basis. Application for 20,000 shares were allotted 10,000 शेयर। जिन्होंने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उन्हें हमने 10,000 शेयर दिए हैं। 56 वाले को हमने कितने दिए, 14,000 दिए। और 48 को कितने दिए बच्चों हम लोगों ने, 16 दिए। क्लियर है जी। इट वॉज डिसाइडेड दैट excess amount received on application would be utilized on allotment जी, and the surplus would be refunded। एडजस्ट कहां तक करना है आपको, अलॉटमेंट तक जी। और जो बैलेंस बचेगा उससे हमें रिफंड करना है जी। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हम लास्ट तक एडजस्ट करते हैं जी, अगर अलॉटमेंट तक ना बोलता है जी साइलेंट में। तो अब उसने क्या बोल दिया, एडजस्ट कहां तक करना है, अलॉटमेंट तक। अगर यहां तक भी लिखा होता तो भी आप बैलेंस को रिफंड ही करते हैं जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। राम टू होम 1,000 shares were allotted, belongs to category A, failed to pay allotment money, his shares were forfeited after the call जी। मतलब उसने कॉल भी नहीं दी होगी, उसके बाद उसको हमने फॉरफिट कर लिया जी। आगे जी, 600 शेयर या 60% शेयर्स वर रीइश्यूड for ₹8 as fully paid up जी। पहले इस कैटेगरी को देखते हैं हम लोग। 20 पे 10, 56 पे 14, 48 पे 16 जी। 20 पे 10, 56 पे 14, 48 पे 16 जी। एप्लीकेशन कितने की है, 2 रुपए की है। अलॉटमेंट कितने की है बच्चों, 4.5 की है। एप्लीकेशन है 2 रुपए की और अलॉटमेंट है 4.5 की, 4.5 की जी। एक्सेस का फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर जी। और एक्चुअल अलॉटमेंट का फॉर्मूला होता है अलॉटमेंट पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड शेयर जी। ये इसका गैप जी, 20,000 माइनस 10,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर जी। तो ये कितना आ जाएगा, 20,000 जी। एक्सेस कितना आ गया जी, 20,000। यहां पर क्या करोगे आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 56,000 माइनस 14,000, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 84,000 आ जाएगा जी। आगे यहां पर जी
2 इंटू 48,000 माइनस 16,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 64,000 जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब एक्चुअल का फॉर्मूला होता है अलॉटमेंट पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड शेयर्स। यहाँ पे कितने हैं जी 10,000 14 16 जी। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 जी, कितना आ जाएगा जी 45,000। यहाँ पर कितने शेयर्स हैं 14,000 इंटू 4.5, कितना आ जाएगा 63,000 जी। यहाँ पर 16,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 जी, कितना आ जाएगा 72,000 जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब हम एडजस्टमेंट करते हैं। हमें एक्सेस कितना मिला है 20,000 का, जबकि अगली फीस कितने की अलॉटमेंट एक्चुअल 45 की, तो 20 का 20 हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट, क्योंकि कम अमाउंट है जी हमारे पास। यहां पर देखो जी कितना मिला आपको 64,000 मिला जी। एक्चुअल कितना है 72, कम है तो 64 हम लोग कहां एडजस्ट कर देंगे जी अलॉटमेंट पे। ये हमारे लिए मेन पार्ट है। एक्सेस कितना मिला है 84, बनते कितने हैं 63, हमारे बनते थे 63,000 पे, मिले कितने हमारे को 84,000 पे, तो अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट कर देंगे हम लोग 63,000। अब जो बैलेंस बचेगा, कितना बैलेंस बचेगा बच्चों हमारे पास 21,000 पे। सर कैसे आया वो 84,000 माइनस 63,000, 21,000 को हम लोग रिफंड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि एडजस्ट कहां तक करना है आपको अलॉटमेंट तक, तो बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों रिफंड हो जाएगा जी। क्लियर है जी यहाँ तक। और टोटल अप्लाइड शेयर कितने बन के आ रहे हैं हमारे पास 140 जी, और इशूड कितने हैं जी 40,000 जी। बताओ बच्चों क्लियर है यहां तक। अब हम एंट्री पास करने जा रहे हैं। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से जी। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और अप्लाइड शेयर कितने हमारे पास 124,000, और एप्लीकेशन कितने की 2 रुपए की है जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1,24,000 जी। अगली एंट्री क्या हो जाएगी एप्लीकेशन डेबिट, 2 कैपिटल, 2 अलॉटमेंट, 2 बैंक जी। जो क्रेडिट वही डेबिट। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 40,000, कितना आ गया बच्चों 80,000 जी। आगे ये वाला पैसा जो था हमने कहां एडजस्ट किया है अलॉटमेंट पे, और ये वाला कहां पर आ जाएगा हमारा बैंक में आ जाएगा जी। तो 147 कहां पे आ जाएंगे बच्चों 147 कहां पे आ जाएगा अलॉटमेंट पे आ जाएगा, और 21,000 पे कहां पे आ जाएगा बच्चा बैंक में आ जाएगा। ये रहा 147, 20,000 प्लस 63 प्लस 64, और 21,000 पे कहां पे आ जाएंगे बच्चों बैंक में आ जाएंगे जी। क्लियर है यहां तक, नोट कर लो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम एंट्री पास करेंगे बच्चों अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए, ड्यू की एंट्री में वो क्रेडिट करेगी जी उसको जी। 4.5 की दीजिए देखो 4.5 कैपिटल टू 2.5 का प्रीमियम जी। 4.5 टू 2.5 जी। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम अलॉटेड शेयर से, जो कि कितने इशूड शेयर 40,000 जी। कितने मिलने चाहिए थे हमारे को 180, पहले ही कितने मिल चुके हैं आपको जी 147, तो अब कितने बचते हैं जी 33,000 मिलने चाहिए जी। हमें अभी देखकर क्या लग रहा है कि राम ने हमें 1000 शेयर्स पर 4.5 नहीं दिए, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है प्रोराटा लग रहा है जी। उसकी कंडीशन क्या होती है ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, कैटेगरी बननी चाहिए, एडवांस मिलना चाहिए, एक्चुअल से कम होना चाहिए, और वहां पर एरियर भी होना चाहिए जी। राम कह रहा है कैटेगरी ए का पर्सन है जी। राम कौन सी कैटेगरी पर्सन है बच्चों ए कैटेगरी का। ए कैटेगरी ये वाली जी। ओवर सब्सक्रिप्शन है हाँ जी है सर। कैटेगरी बन रही है 20 ज्यादा है 10 कम है, एडवांस मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है, एक्चुअल से कम है बिल्कुल कम है, और वहां पर एरियर है। जहां पर ये 5 कंडीशन लगती है ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, कैटेगरी बननी चाहिए, अप्लाइड ज्यादा अलॉटेड कम, एडवांस मिलना चाहिए, एक्चुअल से कम मिलना चाहिए, और वहां पर एरियर भी होना चाहिए जी। क्लियर है जी यहां तक। आगे देखिए जी 10,000 पे 20,000 हमें अलॉटेड शेयर्स गिवन है जी 1,000। अलॉट गिवन है तो अप्लाइड निकालो, अप्लाइड शेयर्स गिवन है तो अलॉटेड शेयर निकालो जी। अप्लाइड हमेशा बड़े आते हैं, अलॉटेड हमेशा छोटे आते हैं। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से जी। इंपॉर्टेंस हमेशा अलॉटेड की होती है हर जगह, चाहे एरियर की एंट्री है, फॉरफीचर की है, रीइश्यू की है, हमें यूज करना है अलॉटेड शेयर्स को, और मल्टीप्लाई हमेशा करना है आपको बाहर वाले अमाउंट से जी। क्लियर है जी यहां तक। आगे देखिए जी राम अलॉटेड शेयर है 1,000, उसने हमें अलॉटमेंट नहीं दिया जी। 10,000 पे 20,000 पहली कैटेगरी थी हमारी, 10,000 पे 20,000 एक कैटेगरी जी, तो रेशियो आ गई 10 1 10 2 जी। अलॉटेड शेयर्स गिवन है
तो हमने क्या निकाल लिया जी, अप्लाइड शेयर। जो निकालना है वो ऊपर आएगा और बड़ा आएगा जी, तो 2 ऊपर अप्लाइड निकालना और 1 नीचे जी। कितने शेयर्स आगे बच्चों, 2000 जी। क्लियर है यहां तक। अब बोलेंगे हम अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू का फॉर्मूला होता है अलॉटमेंट पर शेयर इनटू में अलॉटेड शेयर, जो कि कितने क्वेश्चन के अंदर 1000 जी। अप्लाइड शेयर नहीं, अलॉटेड शेयर जी। लेस करते हैं हम एक्सेस। एक्सेस का फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड माइनस अलॉटेड। कितना आ गया बच्चों वो 2000। तो एरियर कितना आ गया 2500 का आ गया जी। जबकि हमें क्या लग रहा था 4500 नहीं मिले, जबकि कितने नहीं मिले 2500 नहीं मिले। क्लियर है जी यहां तक। एक वर्किंग नोट और देखते हैं। अलॉटमेंट कितने की थी बच्चों 4.5 की जी। कितने की है 4.5 की। अलॉटेड शेयर्स कितने हैं 1000 जी। 4.5 में 2 रुपीज कैपिटल के हैं और 2.5 प्रीमियम के हैं जी। तो कितने बनते हैं इसके 2 इंटू 1000 2000। यहाँ कितने बनते हैं 2500। हमें मिले कितने आज तक 2000 मिलेगी। सबसे पहले हम कैपिटल को एडजस्ट कर देंगे जी। 2000 खत्म। अब जो पैसे तो खत्म हो गए, यहाँ 0। तो जो हमें 2500 रुपए नहीं मिले हैं वो किस चीज के नहीं मिले हैं, हमारे को प्रीमियम के नहीं मिले हैं। अब एंट्री पास करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी बच्चों, शेयर अलॉटमेंट डेबिट 2 कैपिटल 2 प्रीमियम जी। कितने मिलने चाहिए थे 180। 147 हमें पहले ही मिल चुके थे, तो अब कितने बचते हैं 33,000। कितने नहीं मिले हैं 2500। ये वाला 2500 नहीं, ये वाले जो हमने यहाँ निकाल रखे ब्लू वाला, तो 2500 नहीं मिले हैं। तो ये क्या हो जाएगा एरियर में डेबिट हो जाएगा, और डिफरेंस को हम लोग कहां दिखा देंगे बैंक में जी। कितना आ जाएगा 30,500 जी। तो ये था हमारा प्रोराटा का इंपैक्ट। कहां पड़ता है बच्चों, एक अलॉटमेंट की एंट्री पे पड़ता है और एक उसकी फॉरफीचर की एंट्री पड़ता है। तो 2 एंट्री हमने पहले कौन सी पास कर ली है एप्लीकेशन की, और 2 एंट्री हमने कौन सी पास कर ली है अलॉटमेंट की जी। आगे देखते हैं बच्चों। अब क्या हुआ, इसने हमें फाइनल कॉल भी नहीं दी है 6 रुपीज की जी। तो हम फाइनल कॉल की एंट्री पास करते हैं। उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जी। 6 मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड शेयर इशूड शेयर। कितने थे जी वो 40,000 थे। कितने बनते हैं 240। जो डेबिट वही क्रेडिट। अब इसने 1000 शेयर्स पर हमें 6 रुपए नहीं दिए, तो एरियर क्या हो जाएगा बच्चों वो डेबिट, और डिफरेंस कहां पर आ जाएगा बैंक की एंट्री में आ जाएगा जी। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो। हमने 2 एंट्री पहले कौन सी पास कर ली एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की, 2 एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। अब क्या हो रहा है फॉरफीचर रीइश्यू ट्रांसफर, 3 एंट्री बची है बस। अब मुझे फॉरफिट करना है जी। फॉरफिट की एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर जी। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है कॉल्ड अप अमाउंट आता है। कॉल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने फॉरफीचर तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं, और कॉल्ड अप अमाउंट निकालते वक्त प्रीमियम कंसीडर नहीं करते हैं। तो कैपिटल में कौन सा वाला अमाउंट आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा 10। प्रीमियम मिल जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा तो डेबिट करेंगे। जहां पर प्रीमियम है वो कॉलम में नहीं मिली है तो मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला, तो उसको हम डेबिट कर देंगे जी। तो शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू फॉरवर्ड शेयर, टू कॉल्स इन एरियर जी। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम अलॉटेड शेयर से। कितने हैं वो 1000 जी। देखते हैं बच्चों उसका। तो शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू फॉरवर्ड शेयर, टू कॉल्स इन एरियर जी। कॉल्ड अप अमाउंट कितना था 10 इंटू 1000। 2000 से मल्टीप्लाई कर देना, अप्लाइड से अलॉटेड से करते हैं जी। टू कॉल्स इन एरियर में कौन सा वाला अमाउंट आएगा जो पैसा नहीं मिला। एक तो हमें क्या नहीं मिली थी जी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली, एक हमें क्या नहीं मिली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली। आगे जी, और दूसरा हमें अलॉटमेंट नहीं मिली थी। कितने की नहीं मिली थी ये वाला 2500 जी। अलॉटमेंट नहीं मिली थी 2500। और ये वाला जो ग्रीन वाला है ये कहां पर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा जी। प्रीमियम नहीं मिला जी। तो 2500 अलॉटमेंट के, तो टोटल कितने हो गए 8500। 6000 फाइनल कॉल के और 2500 अलॉटमेंट के। और प्रीमियम नहीं मिला तो 2500 क्या हो जाएगा बच्चों वो डेबिट हो जाएगा। मिल जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा तो डेबिट हो जाएगा जी। अब 10,000 प्लस 2500 12,500 माइनस 8500 में नहीं मिले तो कितने मिल गए बच्चों हमारे को 4000 पे। कहां पे आ जाएगा बैलेंस में फॉरफिटेड शेयर अकाउंट पे जी। क्लियर है जी यहां तक। अब रीइश्यू की बात करते हैं जी। रीइश्यू के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 660% शेयर। तो अप्लाइड का नहीं, अगर यहाँ पे अप्लाइड भी गिवन होता तो भी आप लोग किसका निकालते पहले उसको अलॉट में कन्वर्ट करते हैं। अलॉटेड शेयर्स का लेना होता है हमेशा जी। इंपॉर्टेंस किसकी होती है हमेशा अलॉटेड की जी। अगर क्वेश्चन में अप्लाइड भी गिवन हो तो 2000, तो 2000 का 60% नहीं करते आप, किसका करते तब भी 1000 का अलॉट निकालने के बात करते हैं। तो
₹600 हम रीइश्यू कर रहे हैं, ₹8 एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है तो कैपिटल में क्या आएगी, हमारी फेस वैल्यू आएगी। रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड है तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी फेस वैल्यू, यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चों हमारी जी फेस वैल्यू आ जाएगी, इनटू कितना कर देंगे जी हम लोग 8 से जी। रीइश्यू कर रहे हैं हम 600 शेयर जी। रीइश्यू कितने हो रहे हैं बच्चों हमारे 600 शेयर्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 4800 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4800 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 6000 शेयर्स हो जाएगा जी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6000 शेयर। रीइश्यू कर रहे हैं हम लोग 600 शेयर। ये क्वेश्चन मैंने बाद में चेंज किया था, यहाँ पे चेंज होना रह गया। तो रीइश्यू कितने किया हम लोगों ने 600 शेयर, तो बैलेंस कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1200 आ जाएगा जी। बैलेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 1200 आ जाएगा। अब हमें बेस सेम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बच्चों बेस सेम, 1000 शेयर्स पे हमने कमाए हैं कितने 4000 जी। 4000 पे हमने कमाए हैं कितने शेयर्स पर जी 1000 शेयर्स पर। रीइश्यू कितने किए हम लोगों ने 600 शेयर। तो बेस सेम हम लोग कब कम करते हैं कि जब फॉरफिट शेयर ज्यादा होते हैं और रीइश्यूड शेयर कम होते हैं जी। तो ये कितना बन जाएगा जी 2400 जी। ये कितना बन जाएगा 2400 कमाए थे, 1200 हमने छोड़ दिए जी। 2400 हमने कमाए थे, 1200 हमने छोड़ दिए, तो 2400 माइनस 1200, तो 1200 रुपये बच्चा कहां पे आ जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक। ये क्वेश्चन पहले 1000 शेयर से रीइश्यू का बनाया था, लेकिन मैंने बाद में आपको ये समझाना था 60% शेयर लिखा हो तो कैसे करेंगे, इसलिए शायद ये गलती रह गई होगी। क्लियर है जी बच्चों यहां तक। तो रीइश्यू की एंट्री कितने शेयर से होगी हमारी 600 शेयर से होगी और बाद में इसका बेस सेम कर लेंगे जी। क्लियर है जी। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन और कवर करेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।